एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इजी टू लर्न। आई होप आप सब लोग घर पे ठीक हो, और अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख ले। उस वीडियो में मैंने बात की व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज मैं बात करने वाला हूँ कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टॉक और फ्लो के बारे में। स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम लोग कोई भी क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं उसे कहा जाता है आपका स्टॉक। सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम, डेट, ईयर। सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम, डेट, ईयर को बोला जाता है आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 1 जनवरी को मैंने मेरे अकाउंट में 50,000 देखा, तो ये 50,000 क्या है? ये 50,000 मेरा स्टॉक है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अपने अकाउंट को चेक किया और देखा कि मेरे अकाउंट में अभी कितना है, 50,000 रुपीज़ है, तो ये आपका स्टॉक है। बट फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी को हम लोग एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में जब भी मेज़र करते हैं उसे कहा जाता है आपका फ्लो। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, अगर हम लोगों को नेशनल इनकम निकालना होता है तो हम लोग वहाँ पे एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम को देते हैं, जैसे कि आपका 1 ईयर, क्योंकि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 1 ईयर का टाइम ज़रूरी होता है। वैसे ही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया एक सालों के अंदर, एक महीने के अंदर। सो वो आपका क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो भी एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। यहाँ पे आपका टोटल डिमांड भी हो सकता है, टोटल कंजम्पशन भी हो सकता है, और बट यहाँ पे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे ही आपका वेल्थ क्या है? टोटल वेल्थ, ये भी आपका क्या है? ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है। सो हमने स्टॉक और फ्लो में देखा कि स्टॉक होता क्या है। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी को हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं उसे कहा जाता है आपका स्टॉक। और फ्लो का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी को अगर हम लोग एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं तो उसे कहा जाता है आपका फ्लो। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे जो आपका स्टॉक का कंसेप्ट है, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल वेल्थ हो गया, ये सब आपका स्टॉक कंसेप्ट है। उसके बाद चलिए थोड़ा डिफरेंसेस भी देख लेते हैं दोनों का। सो ये क्या है? यहाँ पे आपका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है। टाइम डायमेंशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आपका टाइम डायमेंशन नहीं होता है। सो स्टॉक में आपका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता है। बट फ्लो में क्या होता है? आपका यहाँ पे टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि ये आपका एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, जैसे कि पर आवर हो गया, आपका पर डे हो गया, पर मंथ हो गया, पर ईयर हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। वैसे ही स्टॉक क्या है? यहाँ पे एक स्टैटिक कंसेप्ट है, और फ्लो क्या है? आपका एक डायनामिक कंसेप्ट है। स्टैटिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि नो चेंज, और डायनामिक कंसेप्ट का मतलब होता है चेंज विथ टाइम। सो डैट मीन्स यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा? एक चेंज विथ टाइम के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? चेंजेस आएगा, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सब में चेंजेस आते रहता है। ये बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज करता है लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक, उसे कहा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। जब भी आपका लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा
उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को 30,000 रुपीज़ दिया और उसके बदले में 1 साल के बाद उसने आपको रिटर्न किया 50,000। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लेवल ऑफ कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। बट सेम टाइम आपने क्या किया, अपने और एक फ्रेंड को 30,000 रुपीज़ दिया, बट उसने आपको 30,000 के बदले 30,000 रुपीज़ ही रिटर्न किया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, बिकॉज वहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है और ना ही आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है। सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी हम लोगों का इंक्रीज होता है वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक, तो उसे कहा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो देखिए फॉर्मूला देख लेते हैं कि I इज इक्वल टू चेंज इन K, और K को डिनोट किया जाता है आपका कैपिटल से। सो देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैपिटल स्टॉक में कितना चेंजेस आया उसे कहा जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। ये बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका 2 प्रकार का कंपोनेंट्स होता है, नंबर 1 फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी प्रोड्यूसर फिक्स्ड एसेट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे कहा जाता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड एसेट्स होता क्या है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है आपका प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सब आपका क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी प्रोड्यूसर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है वो इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब भी प्रोड्यूसर्स फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्टमेंट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, इसलिए उसे आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट जो प्रोड्यूसर्स फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड और रॉ मटेरियल्स में करता है उसे कहा जाता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो देखिए यहाँ पे कि जब भी प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना होता है तो वो हमेशा आपका 2 चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है, नंबर 1 आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो वो फिक्स्ड एसेट्स में करता है, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो वो सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल्स में करता है। सो हमने देखा कंपोनेंट्स होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका 2 प्रकार का होता है, पहला ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 1 साल के अंदर सब प्रोड्यूसर्स ने मिल के न्यू कैपिटल एसेट्स में कितना का एक्सपेंडिचर किया उसे कहा जाता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। फॉर्मूला आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो आपका यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है, तो उसने फॉर एग्जांपल 6 मशीन लेके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और उसे क्या करना है, प्रोडक्शन अभी बढ़ाना है। तो अगर उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसे क्या करना होगा, उसको नया मशीनरी लेके आना होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने 4 नया मशीनरी लेके आया, तो ये जो 4 मशीनरी में उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी मशीनरी को हम लोग नए लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, आपका डेप्रिशिएट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करता है, वो मशीन को रिप्लेस कर देता है। सो दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि प्रोड्यूसर्स ने 4 मशीन रिप्लेस करके और नया 4 मशीन लेके आया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है आपका डेप्रिसिएशन। सो दैट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर सब प्रोड्यूसर्स ने मिलके न्यू कैपिटल एसेट्स में कितना का इन्वेस्टमेंट किया उसे कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं, और एक फॉर्मूला है आपका, दैट मीन्स gross investment is equal to expenditure on the purchase of fixed assets in an accounting year plus expenditure on the inventory stock in an accounting year। मतलब एक ऐसा खर्चा जो हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर परचेस क्या चीज़,
आपका फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करता है प्लस एक्सपेंडिचर क्या पे करना, इन्वेंट्री स्टॉक में करना एक साल के अंदर, तो ये दोनों को ऐड करने से हम लोगों को क्या मिलता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलता है। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट आपका की एडिशंस इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म मशीनरी लेके आया है किसने, प्रोड्यूसर्स ने, ये उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये इन्वेस्टमेंट आपका नेट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एडिशन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, किस चीज़ का, फिक्स्ड एसेट्स का। सो दैट मीन्स ये जो फॉर्म मशीन है इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद फॉर्मूला देख लेते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। सो नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, माइनस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन क्या है, आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सो दैट मीन्स अगर मुझे नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से माइनस डेप्रिसिएशन किया जाए तो हम लोगों को नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई भी मशीन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 2019 में एक सेल फ़ोन ख़रीदा जिसका प्राइस था 15,000 रुपीज़, और आपने क्या सोचा कि 2020 में आप वो सेल फ़ोन को सेल करके एक न्यू सेल फ़ोन खरीदोगे। तो बट अभी आपको क्या मिलेगा कि आपको फॉर एग्जांपल मान लो अभी आपको 10,000 रुपीज़ मिला 2020 में, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू है दैट इज़ 5,000 रुपीज़, वो क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। क्यों, क्योंकि कोई भी मशीन को हम लोग लंबे समय तक यूज़ करने से उसका वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। और देखिए डेप्रिसिएशन का बहुत सारा नाम है, पहला कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्सीडेंटल डैमेज एंड नॉर्मल वेयर एंड टियर। सो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई भी मशीन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें।